वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी है एक चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। चोट अगर हिंदू को लगे, दर्द मुसलमानों को हो। अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेंगे, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेंगे। एक दिन मेरे अम्मी चली गई थी खेत पे और मेरे घर में सिर्फ चावल पड़े हुए थे, तो मेरे दिल में ख्वाहिश हुआ कि चावल तो खाली खाया नहीं जाएगा, तो मैं सब्जी लेने के लिए अपने दलित भाई के यहाँ गया और उन्होंने सब्जी दिया हमको, तो दोनों के साथ खाए। अरे ऐसा हिंदुस्तान कहाँ से लाओगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबुल कलाम है। अबुल कलाम, बहुत बड़ा नाम है आपका जी। अबुल कलाम को जानते हैं? जी बिल्कुल जानते थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। कहाँ से हुए? मेरा घर बांका जिला है। तो आए थे यहाँ पे सम्मेलन में, क्या कुछ संदेश मिला? मैं संदेश देना चाहता हूँ एकता परस्ती का। मैं 4 मिसरा पढ़ना चाहता हूँ, मुलाजा करें। अगर खामोश रहता हूँ, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेंगे, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेंगे, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेंगे, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेंगे। बहुत होशियार रहना गए सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना गए सभी हिंदू मुसलमान को। लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेंगे, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेंगे। और 4 मिसरा पढ़ता हूँ। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। चोट अगर हिंदू को लगे, दर्द मुसलमानों को हो। हम सब के ख्वाहिश ये है ऐसा हिंदुस्तान बने। और 4 मिसरा पढ़ता हूँ। खजाने को वो एक राती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी गए, हुकूमत हमने दे दी गए एक चाय वाले को, वो हिंदुस्तान को चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। और फिर से पढ़ देता हूँ ये, पढ़िए। खजाने को एक राती समझ कर बेच डालेगा,
खजाने को वो एक राती समझ कर बेच डालेगा। अगर चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी गए एक चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। कौन चाय की पत्ती समझ के बेच डालेगा? अब तो खुद मिसरा ही ऐसा पढ़ दिया। आप हुकूमत जिनके हाथ में आप खुद जान रहे हैं, तो सवाल ही यहाँ पर खड़ा नहीं होता है। चीजों की कीमत नहीं समझी जा रही है। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाजिर। कहाँ से आए हो? यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, रहने वाले औरंगाबाद जिला दाऊद नगर। तो आज क्या यहाँ मैसेज मिला आपको? बस एकता रहना है, हिंदू मुसलमान में सब में भाईचारा के मोहब्बत पेश करना है। आप कुछ नज़्म में पढ़ रहे थे। हाँ पढ़, ये देशभक्ति के ऊपर है। नेहरू के पहचान कहाँ से लाओगे, अरे नेहरू के पहचान कहाँ से लाओगे, अरे गांधी के अरमान कहाँ से लाओगे। नफरत की आग में जब जल जाएगा, अरे ऐसा हिंदुस्तान कहाँ से लाओगे, अरे ऐसा हिंदुस्तान कहाँ से लाओगे, अरे गांधी के अरमान कहाँ से लाओगे। यही चार मिसरा है। कहाँ पढ़ते हैं आप? ITI करते हैं, रहमानी 30 यहाँ पर चलता है। अच्छा, ITI कर रहे हैं। जी। मदरसों में ITI भी कराया जाता है? मदरसे से, हाँ मदरसे में रहमानी 30 जमीयत मतलब के इमारत शरिया का है। मैं अपना पैगाम देता हूँ। मैं बांका जिला का रहने वाला हूँ और बचपन से अभी तक देख रहे हैं, जब भी अभी गांव जाता हूँ मैं, तो एक साथ हम, मेरे भाई है, दलित भाई है, एक साथ कबड्डी खेलते हैं मैदान में, एक साथ गांव में नदी है, एक साथ हम लोग कबड्डी खेलते हैं और एक साथ दुकान में जाके चाय पीते हैं। सब चीज़ साथ में सब चीज़ साथ में होता है। मुस्लिम सब भाई जी। गाँव में। अगर कि खुदा ना खास्ता एक दिन मेरे अम्मी चली गई थी खेत पे और मेरे घर में सिर्फ चावल पड़े हुए थे, तो मेरे दिल में ख्वाहिश हुआ कि चावल तो खाली खाया नहीं जाएगा, तो मैं सब्जी लेने के लिए अपने दलित भाई के यहाँ गया और उन्होंने सब्जी दिया हमको, तो दोनों के साथ खाए। ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत है गांव में। और जब भी मेरे गांव में हम सबके घर में शादी होता है, तो हम अपने दलित भाई को भी इनवाइट करते हैं और जब उनके यहाँ शादी होता है तो वो भी हमको इनवाइट करते हैं। तो हम सब जो है वहाँ एक तरह मिल कर रहते हैं और बचपन से एक मंच पे खेलते आ रहे हैं और इतना बड़े हुए हैं। लेकिन कोई है जो अलग भेदभाव, जी बिल्कुल। और ये भेदभाव करने वाला समझ लीजिए कि हम सब का दुश्मन नहीं है, पूरे मुल्क का दुश्मन है वो। कैसे फिर क्या होगा, कैसे बचा जाएगा इससे? इसके लिए बचने का यही तरीका है कि सब अपने अपने निगहबान में अपने अपने मतलब घर में देखना पड़ेगा और कौन हमको भड़का रहा है अपने भाई के खिलाफ, है ना। एक होता है कि भी मिसाल के तौर पे एक अच्छे दोस्त कोई बन जाता है, तो बात ही बात में वो ऐसे बोलने लगता है, यार आपका भाई है ना, आपके साथ जो है ना बड़ी गद्दारी करता है। तो ऐसे आदमी से खुद गला पकड़िए कि जैसा भी है वो मेरा भाई है, जैसा भी है आने वाले दिन में देखा जाएगा कि उन्होंने मेरे साथ क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन आप नहीं बोल सकते इस बीच में। ये भड़काऊ भाषा मोहब्बत ऊपर से मिठास पैदा करते हैं और अंदर से जड़ काटने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों के लिए यही पैगाम है कि इस पर ध्यान दिया जाए। क्या नाम बताया? मेरा नाम अबुल कलाम है। देखिए, अबुल कलाम एक बहुत बड़ा नाम और शख्सियत, और इनका भी नाम अबुल कलाम। ये बांका जिले से आए थे, पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आज बैठक थी जमीयत उलमाए हिंद की, और यहाँ पर लोकतंत्र कैसे बचाया जाए और जो लोग साजिश कर रहे हैं आपस में लड़ाने की, भाई भाई को लड़ाने की, इन्होंने एक अपना एग्जाम्पल दिया कि जब मेरे घर में एक दिन ऐसा हुआ कि सब चावल तो था लेकिन सब्जी नहीं था, तो बगल में जो मेरे भाई थे जो दलित समाज से आते हैं उनके घर से सब्जी ला कर हमने खाया। और हम लोग ये बचपन से करते आ रहे हैं, एक साथ खेलना, एक साथ रहना, एक साथ सोना, गाना सब होता है। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें आ गई हैं देश के अंदर में जो सबको बांट देना चाहती है, सबको लड़ा कर रखना चाहती है। तो सब लोग हम मिलकर रहेंगे,
जाग के रहेंगे और किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। जो हम लोग को भड़काने का काम कर रहा है, लड़ाने का काम कर रहा है, उसको उखाड़ फेंकेंगे। ये मैसेज यहाँ से इन्होंने दिया है।